स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम फिर आपके लिए 5 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए कुछ क्वेश्चन पेपर लाए हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के विषय, भारतीय मूल्यों के विषय में है। तो नॉर्मली आप जानते हो कि हमारे कितने धर्म हैं और कितने हमारे वर्ण हैं, कितने आश्रम हैं, और इसके अलावा जो है जैन बौद्ध धर्म जो हम नॉर्मली पढ़ते ही रहते हैं क्योंकि 6 क्लास से ये चीज़ें हमारी चलती हैं। तो एक बहुत टफ टॉपिक ये नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चनों का एक सीरीज़ मैं आपके लिए लाई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर्य शब्द, क्योंकि हमारी संस्कृति का जो स्टार्टिंग है वो आर्य संस्कृति से होता है, तो देखते हैं आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो आर्य शब्द जो है उसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है स्टूडेंट्स ऋग्वेद में। ठीक है, आर्य शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद भी आपको पता है, वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद यानी सबसे प्राचीन वेद की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद है। और यदि हम आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद हैं तो ऋग्वेद जो हैं वो वेद जो हैं वो 4 होते हैं। तो वेद 4 कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, साम्यवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन इनमें से जो है ना वो होता है ऋग्वेद। और यदि सबके लास्ट वाला होता है वो होता है अथर्ववेद। इसी प्रकार से अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वैदिक काल में कांसा या तांबा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था। तो कांसा और तांबा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो था वो था तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन है वैदिक काल में कांसा या तांबा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो कांसा और तांबा के लिए जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है ताम्र, अयस्क, हिरण्य और क्षोम। तो अयस्क जो है वो कांसे और तांबे के लिए पहले प्राचीन काल में जो है ना वो यूज होता था। अगला है दशरथ युद्ध। क्या है? दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो दशरथ युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो दशरथ युद्ध जो है वो हुआ था परुष्णी नदी के। ठीक है, किसके? परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। फिर अगला है उत्तर वैदिक काल का वह यज्ञ जिसका संबंध रथ दौड़ से रहा। रथ दौड़ से था, यानी रथ दौड़ से कौन से युद्ध का संबंध था? ये क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में 2 है ना, एक वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल। तो कौन कौन से हैं? तो राजसु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और पुरुषमेध यज्ञ। तो इनमें से यानी कौन सा था? तो इनमें से था वाजपेयी यज्ञ। शिशु के जन्म के पूर्व किया जाने वाला संस्कार, मैंने कहा था ना कि हमारे 16 संस्कार होते हैं, और 16 संस्कार जो होते हैं उनका अलग अलग टाइम पे अलग अलग, बच्चे का जन्म से लेकर मृत्यु तक का अलग अलग संस्कार होते हैं। तो इसमें शिशु के जन्म से पूर्व का संस्कार जो है वो बताया गया है। तो गर्भधारण संस्कार सही है, पुंसवन संस्कार ये भी है, सीमांतोन्नयन संस्कार ये भी है, यानी उपयुक्त सभी। अगला है हमारा वो है वैसे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो वैसे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में, ऐतरेय ब्राह्मण में, वाजपेयी संहिता में और गृह सूत्र में। तो वाजपेयी संहिता में। अगला है भारतीय संगीत का जनक है। तो भारतीय संगीत का जो जनक है जो वो है साम्यवेद। कौन है? साम्यवेद भारतीय जो संगीत है उसका जनक है। अगला है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अनाज पीसती है। ये वाक्य मिलता है। मैं तो कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता जो है वो क्या करती है? मेरी माता अनाज पीसती है। ये वाक्य किसका है? ऋग्वेद में है, साम्यवेद में है, यजुर्वेद में है और अथर्ववेद में है। तो ये जो वाक्य है वो मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद का वाक्य है ये। तो ऋग्वेद में इसका जो है ना उल्लेख मिलता है। अगला स्टूडेंट, कौन सा कथन यजुर्वेद की सबसे उपयुक्त व्यवस्था करता है? कौन सा कथन यजुर्वेद की सबसे उपयुक्त व्यवस्था करता है? तो यजुर्वेद में क्या होता है? यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है, इतना मैं बता दूं। तो जादू टोनों से संबंधित, मंत्रों का संग्रहण, प्राचीन राजाओं की महिमा में लिखे गीत, नहीं, यज्ञों की विधि विधान का वर्णन, यज्ञों की विधि विधान का वर्णन। उसके बाद होता है निम्न में से कौन सा वेद गद्य पद दोनों में लिखा हुआ है? तो यानी कौन सा वेद है ऐसा जो गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है? तो वो है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है वो गद्य पद यजुर्वेद ही है जो गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। फिर है मैक्स मूलर
फिर अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मूल निवासी थे। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो मूल निवासी थे वो थे मध्य एशिया के, यूरेशिया के, अमेरिका के और चीन के। तो मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य जो थे वो मूल निवासी थे मध्य एशिया के। तो मध्य एशिया के जो थे ये। तो अगला है, वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रमाण चिन्ह है यज्ञ है। निम्नलिखित में से ये किसका तर्क है कि आर्य आर्टिक प्रदेश से आए थे। तो ये है किसका है, ये तिलक का है, बाल गंगाधर तिलक का। इन उत्तरी ध्रुव से जो आए थे उसकी बात करते हैं। फिर है, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। तो राजा के निर्वाचन से संबंधित जो सूक्त हैं वो सूक्त पाए जाते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, आगे है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी थे। यानी वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे। तो महत्वपूर्ण अधिकारी थे पुरोहित। कौन था, पुरोहित था। अगला है, छांदोयोग उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है। तो छांदोयोग उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से। तो छंदोयोग का जो संबंध है वो है साम्य वेद से। ठीक है, छांदोयोग उपनिषद का संबंध किस वेद से है तो वो है साम्य वेद से। अगला है, कंठ उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है। तो कंठ उपनिषद जो है निम्न में से किससे एक संबंधित है। तो ऋग्वेद से, साम्यवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से। तो ये कंठ उपनिषद जो है ना वो है यजुर्वेद से। ठीक है, यानी यजुर्वेद से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग या कुल के अर्थ में किया। गोत्र शब्द का प्रयोग जो था ना वो कुल के अर्थ में किया गया। तो कौन सा था ये था अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के रूप में किया गया था। आगे है, प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है। तो प्राचीनतम उपनिषद है मुंडुक और कंठ, वृद्धारायण और छंदोयोग, वृंदारायण और छंदोयोगी है। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल विश्वामित्र के कुल से संबंधित, विश्वामित्र के कुल के सूक्तों का संग्रहण है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल विश्वामित्र के कुल के सूत्रों का संग्रहण है। वो है मंडल 2, मंडल 3, मंडल 5, 4, मंडल 5। तो यह मंडल 2। फिर आता है अगला जो है वो है याज्ञवल्क्य एवं गार्गी। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद किस में मिलता है। तो याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद जो मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, वृद्धारायण उपनिषद में और ऋग्वेद में। तो वृद्धारायण उपनिषद में। अगला है, निम्नलिखित में से वेदांग नहीं है। तो वेदांग कौन सा नहीं है। वेद के जो है वो 6 अंग होते हैं तो उसमें संहिता नहीं है। उपनिषद भी है, आरण्यक, पुराण भी है, लेकिन संहिता उसमें नहीं है। चलो स्टूडेंट, अगला जो मेरा क्वेश्चन जो था हमारा वो था, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है राहुल, सिद्धार्थ, देवदत्त और शुद्धोदन। तो सिद्धार्थ है। फिर आता है, वैशाखी पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध से संबंधित घटित घटना है। क्योंकि इसमें बौद्ध और जैन धर्म का है स्टूडेंट्स, तो उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बुद्ध के कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, कुछ जैन के करवाऊंगी, है ना। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित घटित घटना है जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, उपयुक्त सभी हैं उसमें, तो है ना। फिर आता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो उर्गविला में, सारनाथ में, कुशीनगर में, बोध गया में। तो कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। अगला है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो वो कौन सी जगह थी, वो जगह जो थी वो थी आम्रवाटिका। कौन थी, आम्रवाटिका। सुमेलित कीजिए। तो हमें सुमेलित करना है, सुमेलित करेंगे। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु, हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। तो हाथी का संबंध जो था वो तो था यौवन का प्रतीक, सांड का बुद्ध के गर्भ में आने वाले प्रतीक, घोड़े का मतलब था गृह त्याग का प्रतीक और शेर का मतलब था समृद्धि का प्रतीक। ठीक है, तो यानी कि सबके अलग अलग बताए गए इसमें। अब है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन
जैनियों का प्रधान बना? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो बना था वो था सुधर्मन। सुधर्मन जो था वो इसका जो है प्रधान बना था। अगला है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित जो है वो बोध संगतियाँ हैं, बोध संगतियों में से पूछ लिया जाता है। प्रथम बोध संगति, द्वितीय बोध संगति, तृतीय बोध संगति और चतुर्थी बोध संगति, और उस समय कौन था उसका शासक। ठीक है, तो इन बोध संगति की यदि हम बात करते हैं तो प्रथम बोध संगति जो थी वो प्रथम बोध संगति वो हुई थी कहाँ पर, कब हुई थी? अजातशत्रु के समय। ठीक है, प्रथम थी वो अजातशत्रु के समय। द्वितीय जो संगति थी वो द्वितीय बोध संगति जो थी वो हुई थी कालाशोक के समय। तृतीय जो बोध संगति थी वो हुई थी कनिष्क के समय, और चौथी बोध संगति थी वो हुई थी अशोक के समय। तो इस तरह बोध संगतियों का जो है ये था। अगला जो हमारा है वो है चारण या चन्ना था। चारण और चन्ना क्या था? तो बुद्ध का सारथी, बुद्ध का घोड़ा, बुद्ध का शिष्य और बुद्ध का चचेरा भाई। तो ये कौन था? बुद्ध का सारथी। चारण जो था बुद्ध का सारथी था। सुमेलित कीजिए। बुद्ध के जीवन की घटनाएं। महाभिनिष्क्रमण, सुबोध, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। पहला है महाभिनिष्क्रमण में है गृह त्याग घटना, संबोध ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र परिवर्तन उपदेश देने की घटना, और महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। अब अगला है जो है सुमेलित करना है वो है तीर्थंकर और उनके संकेत। ऋषभदेव, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो इनके मतलब किसके क्या थे ये हैं। तो इनमें जो था ऋषभदेव था, इसका सांड था, ऋषभदेव का सांड था। अजीतनाथ का हाथी था, पार्श्वनाथ का सर्प था और महावीर स्वामी का सिंह था। अगला है उपवास द्वारा शरीर का अंत, यानी काया क्लेश के लिए जैन साहित्य में नाम मिलता है। उपवास द्वारा शरीर का अंत जो किया जाता है, काया क्लेश जो किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सलेखना। क्या बोला जाता है? सलेखना। सलेखना इसको क्या है बोला जाता है। अगला है जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं बेटा, उसमें ना आपके सिलेबस में त्रिरत्न जरूर हैं, तो आप इनको अच्छे से ध्यान करना। स्पेशली इसका नाम भी दिया हुआ है त्रिरत्न का। तो जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न जो हैं वो त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ज्ञान, दर्शन और आचरण। पहले हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर दर्शन की कल्पना करते हैं, फिर उसको आचरण में लाते हैं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसको भूलना नहीं आपको। बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य होता है वो है निर्वाण, मध्यम मार्ग, विनय और आत्म शुद्धि, तो है निर्वाण। ठीक है, अगला सुमेलित कीजिए। महावीर स्वामी की जन्म स्थली है पाटली, महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली है जंभीग्राम, महावीर स्वामी की केवल्य प्राप्ति स्थल है पावापुर, और ये इसमें है ना मतलब क्या सुनिश्चित करना था, तो मैं अभी बोल रही। प्रथम जैन संगति जो अभी हमने पढ़ी भी थी कि प्रथम जैन संगति जो थी वो कहाँ हुई थी। तो प्रथम जैन संगति जो है वो तो हुई थी पाटलिपुत्र में। ये तो है प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में। महावीर स्वामी के जन्म स्थली जो थी वो महावीर स्वामी की जन्म स्थली है, जन्म स्थली जो है वो है कुंडाग्राम। उसके बाद महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है, महावीर स्वामी का जो निर्वाण स्थल है वो है पावापुरी, और फिर एक बच गया महावीर स्वामी केवल्य की प्राप्ति, तो वो होता जंभीग्राम। तो ये हमारा सारा हो गया है। अगला क्वेश्चन है महावीर और उनके अनुयायियों ने किस लोकप्रिय भाषा में किसी लोकप्रिय भाषा का प्रयोग किया था? तो अर्धमागधी। किसका किया था? अर्धमागधी भाषा का प्रयोग। ध्यान रखना आपको ये क्वेश्चन। अगला है निम्न 4 स्थलों पर हुए बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम है। वैशाली, राजगिरही, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। अभी मैंने बताया था कि पाटलिपुत्र पहली है, तो शायद जो
बौद्ध संगति का सही कालक्रम है, 4 स्थलों पर हुए। तो पहला है राजगिरही, उसके बाद है वैशाली, फिर उसके बाद है पाटलिपुत्र, फिर है कुंडल वन। तो कुंडल वन जो है वो सबके लास्ट में है। उसके बाद जो है ना वो क्वेश्चन आता है हमारा, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे कपिलवस्तु में, बोध गया में, पाटलिपुत्र में और सारनाथ में। तो कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? इनका जन्म जो हुआ था वो तो वैशाली, राजगिरह, कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है, तो बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है जो है गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं। गौतम बुद्ध एक अवतार है, गौतम बुद्ध एक साधारण मानव है, गौतम बुद्ध एक सर्वशक्तिमान। तो गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं। फिर आता है प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन के दौरान आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के जो है ना काल में इसका हुआ था। अगला है भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था। तो भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था मठों में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का उत्पन्न होना, बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म में विलय, राजकीय संरक्षण का अभाव, मुस्लिम आक्रमण, मठों में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का उत्पन्न होना। फिर है अजंता चित्रकला का संबंध है। तो अजंता चित्रकला का संबंध जो है वो है जैन धर्म में, ब्राह्मण धर्म में, शक्ति धर्म में और बौद्ध धर्म में। तो अजंता का जो है ना वो कहाँ पे? बौद्ध धर्म में। अगला है बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? तो त्रिपिटक हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? त्रिपिटक हैं, 3 पिटक। कौन कौन से? अभिधम पिटक, दिव्यदान पिटक और विनय पिटक। निम्नलिखित में बौद्ध संघ जीवन के आचरण का नियम का संग्रह है। तो विनय पिटक में है बौद्ध संघ का जो है ना, विनय पिटक में जो है ना उनके आचरण से संबंधित जो है बातों का उल्लेख किया गया है।